की बात करने में रांची के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है उस समस्या की बात करनी पड़ेगी। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या जिससे आपको दो चार होना पड़ता है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक जाम, मेन रोड चले जाइए वहां ट्रैफिक जाम मिल जाएगा, आप हरमू रोड चले जाइए वहां ट्रैफिक जाम मिलेगा, आप रातू रोड चले जाइए वहां ट्रैफिक जाम मिलेगा, आप लालपुर चौक चले जाइए वहां ट्रैफिक जाम मिलेगा, आप कचहरी रोड चले जाइए वहां ट्रैफिक जाम मिलेगा, आप कांके रोड चले जाइए वहां ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो आखिर इसका समाधान क्या है? तो राजधानी रांची का ट्रैफिक स्मूथ बनाने के लिए मुख्य सचिव ने कुछ डायरेक्शंस दिए। अब इन डायरेक्शंस पर एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी सलाह देगी कि कैसे चौक चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक संचालन के लिए जगह ज्यादा बन सके। आप देखेंगे रांची में कि चौक और चौराहे ज्यादा बड़े हो गए हैं और चलने के लिए जगह कम है। आप देखिएगा रांची में तो ये कमेटी अलग अलग रोड्स पर जाएगी, वहां जाकर के जायजा ले रही है। हम एक रिपोर्ट तैयार करके लाए, पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। रांची के शाहजानंद चौक पर अधिकारियों की एक टीम ट्रैफिक संचालन का जायजा लेने उतरी है। टीम का नेतृत्व नगर निगम का आयुक्त मुकेश कुमार कर रहे हैं। रांची के 5 मुख्य चौराहे को कैसे और चौड़ा बनाया जाए, कैसे लेफ्ट स्पेस को क्लियर किया जाए, नगर निगम नाली निर्माण जल्द से जल्द पूरा करे ताकि रोड के चौड़ीकरण को आधार मिल सके। मकसद है रांची की ट्रैफिक को चलने के लिए पहले से अधिक स्पेस मौजूद हो। ऑलरेडी शाहजानंद चौक के ऊपर और गोड़ा चौक के ऊपर जो है जंक्शन इंप्रूवमेंट का काम चल रहा है, जिसमें अलग अलग विभागों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, जिसमें कि एक 3 स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें आरएमसी और डायरेक्टर सूडा जो है सीओ स्मार्ट सिटी और एसटीएफ एसपी जो है देन ट्रैफिक एसपी, ये 3 स्तरीय कमेटी और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। हम लोग कई सारे चौक चौराहों के ऊपर जहां फ्री लेफ्ट को लेकर बाधा आ रही है, थोड़े बहुत बैरियर को हटाने से कोई सुगमता हो रही है, या किसी छोटी सी ज़मीन के ऊपर जो है सड़क बना देने से रास्ता निकल जा रहा है, या सरकारी कोई बाउंड्री वॉल है उसको पीछे करने से सड़क चौड़ी हो रही है, ऐसे सभी पहलुओं का अध्ययन करके हम लोग 7 दिन में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। और जहाँ जहाँ जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों सचिव महोदयों से हम लोग रिक्वेस्ट करके इसको रिजॉल्व कराने का। एक दिन पहले मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें डीजीपी और रांची एसएसपी के साथ डीसीपी शरीक हुए थे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द रांची की ट्रैफिक को जाम मुक्त बनाया जाए। इस काम के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है। शहर के विकास हेतु कई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें जंक्शन इंप्रूवमेंट से लेकर कई जगहों पे ट्रैफिक के सिरे से सूझ है, और उसमें कई सारे डायरेक्शन जो है मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिए गए, और कई सारे इशू जो है ऑलरेडी निगम से, हाउसिंग बोर्ड से, ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए मामले हैं। उस पर बहुत विस्तार पूर्वक जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं, और आज अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग घूमकर जहाँ पे भी यूटिलिटी शिफ्टिंग का मामला है, मसलन बीएसएनएल या एयरटेल की तारें गई हुई हैं, रोड बनाने में उससे बाधा पहुँच रही है, अलग अलग विभागों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कई जगहों पे सड़कों को और वाइडन करने की ज़रूरत है। तो शहर को बेहतर बनाने के लिए लोगों के हक में इनफैक्ट ज़्यादा चौड़ी सड़कें हों, जो चौक चौराहे हैं उसमें ज़्यादा स्पेस मिल सके, उसको लेकर ऑलरेडी नगर विकास विभाग जो है प्लान कर रहा है। हम लोग उसमें जो प्रैक्टिकल बाधाएं आ रही हैं, व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह रांची में ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से सड़कों की चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि रांची के कुछ खास इलाके हैं जो जाम से त्रस्त रहते हैं, उन इलाकों को ट्रैफिक के लिहाज से सुगम बनाया जाए, जिसकी कोशिश शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के कैमरा पर्सन अभय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, कोशिश रांची को खूबसूरत बनाने की है, उसी की एक पहल ये है, और रांची के लिए सबसे बड़ा कोड यहाँ का अतिक्रमण है। स्थितियां ये हैं कि ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस सड़क पर आप जाम से रूबरू ना हो। आप हरमू रोड जाएंगे तो वहां जाम मिलेगा, आप रातू रोड जाएंगे तो वहां जाम मिलेगा, आप कचहरी रोड जाएंगे तो वहां जाम मिलेगा। और इसी एक मर्ज की दवा इस 3 सदस्यीय टीम ढूंढने निकली है कि भाई सबसे पहले इन सड़कों को चौड़ा, एक मतलब बहुत बड़ी चुनौती लेकर के ये टीम निकली है, और एक बहुत बड़ी चुनौती मुख्य सचिव ने भी उठाई है। शाहनवाज
जी हाँ, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल ही एक बैठक हुई थी प्रोजेक्ट भवन में, जिसमें डीजीपी भी मौजूद थे, डीसी भी मौजूद थे, नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद थे, एसएसपी भी मौजूद थे और झारखंड जगुआर के मौजूदा एसपी और पूर्व के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग भी मौजूद थे। यानी ट्रैफिक की समझ रखने वाले तमाम लोग और उसके लिए जिम्मेदार ट्रैफिक संचालन के लिए, सुगम बनाने के लिए जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो तमाम लोगों को बुलाया गया था और बाकायदा विस्तार से बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई, जिसमें एक नगर निगम के आयुक्त हैं, दूसरे सूडा के स्मार्ट सिटी के जो एमडी हैं अमित कुमार वो हैं और अजीत पीटर डुंगडुंग जो पूर्व में, मैंने कहा कि ट्रैफिक एसपी रह चुके हैं रांची के, उनको तजुर्बा है चौक चौराहे, ट्रैफिक, कहाँ जाम, कहाँ का क्या दबाव है ट्रैफिक का, और कुछ निशानदेही मुख्य सचिव ने भी की है। जैसे निकोलियस मॉल के आसपास के जो इलाके हैं वो जाम रहते हैं और वहाँ से ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, कैसे चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि रांची के जितने भी 5 बड़े चौक चौराहे हैं, जिसमें से एक सुजाता चौक है, दूसरा सहजानंद चौक है, औरगोड़ा चौक है, ये सारे जो चौक चौराहे, बिरसा चौक है, एयरपोर्ट का जो चौराहा है, हिनू चौक, वो सब आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर आपको रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, साथ में डक्ट को अंडरग्राउंड करने का भी काम चल रहा है। तो ये सब काम समय से पूरे हों, तो उसके लिए जो संबंधित ठेकेदार थे वो भी इस जांच कमेटी के साथ थे। आज जैसे मुकेश कुमार चौक चौराहा का निरीक्षण करने निकले थे। जहाँ जहाँ सरकारी पोल को अगर किनारे करना है, जैसे अड़गोड़ा चौक पर एक छोटा सा एक बस स्टैंड टाइप की चीज़ है जहाँ पर यात्री बैठते हैं, वो उसके ऊपर होर्डिंग लगा रहता है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो जिससे कि काफ़ी राउंड अबाउट में स्पेस मिलेगा। और राउंड अबाउट में स्पेस मिलेगा तो लेफ्ट, अगर कोई ट्रैफिक लेफ्ट जाने वाली है तो उसको किसी तरह से रेड लाइट से रुकना ना पड़े, वो सीधे जा सके। और यही एकमात्र समाधान है रांची के ट्रैफिक को सुगम करने का। दो बात मैं और कहूँगा, जो अगर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, एक तो सीरम टोली से लेकर के राजेंद्र चौक के बीच में जो एक नया फ्लाईओवर सेंक्शन हुआ है, उसके लिए रेलवे की परमिशन भी मिल गई है। खुद मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बात की थी और वो परमिशन आज ही ग्रांट हो गई है। अब कोई बाधा नहीं है, वो फ्लाईओवर एडजेसेंट टू मेन रोड ओवरब्रिज बनेगा और 20 महीने के अंदर बनने का टारगेट रखा गया है। टेंडर की प्रक्रिया के बाद उसकी गिनती शुरू होगी। उस न्यू ओवरब्रिज के बनने के बाद मेरे ख्याल से रांची की ट्रैफिक समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। कोई अगर हजारीबाग से आ रहा है और उसको एयरपोर्ट जाना है तो उसको शहर से मतलब नहीं होगा, वो बाहर एकदम सीधे राजेंद्र चौक पर लैंड करेगा। इसके अलावा रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी टेंडर हो गया है और उसको भी एलिवेटेड रूप में बनाया जा रहा है, ज़मीन से ऊपर, और नीचे भी ट्रैफिक चलेगी और ऊपर तो बाईपास ट्रैफिक चलेगी। लोग कह सकते हैं कि यहाँ तो टेंडर बहुत निकलते हैं लेकिन आज तक कांटा टोली फ्लाईओवर बना नहीं, तो कांटा टोली फ्लाईओवर को भी टेंडर अवार्ड हो चुका है और एक नई कंपनी आई है गुजरात की, वो बनाएगी। बहरहाल इसमें समय लगता है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, झारखंड में मुकदमेबाजी बहुत है, और खास करके रांची के लोगों के मन में असल में सवाल बहुत ज्यादा है। रांची के लोगों ने मेट्रो में सफर करने का भी सपना देखा है, वो भी दिन में खुली आंखों से, और रांची के लोगों ने कई फ्लाईओवर पर उड़ने का भी सपना देखा, वो भी दिन में खुली आंखों से। रांची के लोगों ने मोरहाबादी में टाइम्स स्क्वायर बन जाने का भी सपना देखा, वो भी खुली आंखों से। तो मतलब अब रांची के लोगों को विश्वास कम होता है, तो किस हद तक विश्वास करना चाहिए अब की बार? थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन शाहनवाज जी, उम्मीद है कि आप ऐसे जवाब देंगे कि रांची के लोग विश्वास कर सकें। अविश्वासप्रद जवाब होना चाहिए शाहनवाज जी। देखिए, आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि देखिए 2 साल पैंडेमिक ने बर्बाद किए हैं। तीसरी बाधा एसओआर को लेकर थी। अब एसओआर का मैटर सॉल्व हो चुका है और जो बहुत तेज़ी से टेंडर्स निकल रहे हैं, खास करके रोड पथ निर्माण विभाग के जो टेंडर्स हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं और बड़े बड़े लोग इसको बनाते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। ये बात सही है कि रांची के लोग बहुत सपना देख चुके हैं, और एक सपना तो आप जिक्र भी करना शायद भूल गए, हाइपर लूप का सपना था कि रांची से जमशेदपुर 20 मिनट में पहुंचाया जाएगा। ऐसा सपना भी देखा किसी ने। बहरहाल सपना जिसने भी देखा वो सपन दृष्टा था, उसको
उसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, जमीन पे उतरे ना उतरे, लो फ्लोर बस, लाइट मेट्रो, ये सब चीज़ें अव्यवहारिक थी जो यहाँ पे चलने वाली नहीं है। यहाँ के लोग भी कम अव्यवहारिक नहीं है। आप देखें कि हरमू रोड में फ्लाईओवर नहीं बनने दिया लोगों ने और अल्टीमेटली उसको ड्रॉप कर देना पड़ा। दूसरा, मेन रोड में आप देखें कि एक फनेल जैसा संकरा बिल्कुल चेक इन नेक बन जाता है हनुमान मंदिर के पास, वहाँ भी फ्लाईओवर बन सकता था, वहाँ भी लोगों ने बनने नहीं दिया और सरकार ने ड्रॉप कर दिया, अर्जुन मुंडा सरकार ने। तो बहरहाल ये सरकार चाहती है सिंसियरली, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, खास करके सीरम टोली फ्लाईओवर मुख्यमंत्री का इनिशिएटिव था, इसलिए उन्होंने रेल मंत्री से बात करके बाकायदा परमिशन मांगी और परमिशन मिल भी गई। और एक ख़ास बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कुछ पॉलिटिकल लैंग्वेज में शिकायतें की जाती हैं कि केंद्र सरकार का सहयोग और ये वो, ख़ास करके रोड डिवीज़न में और पथ निर्माण के मामले में झारखंड सरकार को अगर पिछले 5 साल में 500-600 करोड़ रुपए मिलते थे तो आज लगभग 2000-3000 करोड़ का बजट हो गया है। तो ये तो कह ही नहीं सकता कोई कि कोई अगर कोई चाहे कि विकास हो, राज्य का विकास हो, राज्य में सड़कें बनी। अभी आपने देखा कि पिछले कैबिनेट में 900 करोड़ रुपए के सड़कों को पास किया है सरकार ने। तो सरकार किसी विभाग का मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, पथ निर्माण विभाग जो है वाकई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक ओरिएंटेड काम कर रहा है। खास करके रांची में आपने अभी देखा चौक चौराहे पे जिस तरह से निरीक्षण हो रहा है, और निरीक्षण की बात भी नहीं, आप संडे के दिन निकलें तो आपको तमाम चौक चौराहों पर साइड में 6-6 फीट 4-4 फीट रोड वाइडनिंग का आपको बनता हुआ निशान मिलेगा। और सड़कें भी बन रही हैं, रांची में भी आप देखें रात में सड़कें बनाई जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे अछूते इलाके हैं जो बिल्कुल टूट फूट गए हैं, उन पर ध्यान नहीं है। लेकिन आप देखें जेएससीए स्टेडियम के पास की रोड जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी उसको ना भी बनाया जाता तो चलता, वहाँ पर लेयर बिछाई जा रही है। तो ये भी एक बहुत पॉइंट की बात है जो हम इस डिस्कशन में उठा सकते हैं और इसको प्रशासनिक अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत सारे अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे एक सड़क का मैं जिक्र खास तौर से करता हूं, बीजेपी ऑफिस से अगर आप अड़गोड़ा की तरफ अंदर से जाएं तो आप उस सड़क पे चल नहीं सकते हैं, इतने गड्ढे हैं उसमें। और वो उस सड़क की विडंबना ये है कि वो आधा सीपी सिंह में पड़ता है, आधा नवीन जायसवाल में पड़ता है। तो जाहिर है दोनों में से किसी के वो प्रायोरिटी में नहीं है। और वही एक मोहल्ला है जहाँ पानी में बरसात में वो मोहल्ला डूब जाता है। हमने अक्सर तस्वीरें दिखाई हैं। तो वह प्रायोरिटी एरिया भी तय करनी पड़ेगी। खास करके सरकार के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि रांची को एक बहुत ही अच्छे कंसल्टेंट से इसकी पूरी प्लानिंग बनवानी चाहिए और वो सजेस्ट करे जहां पर फ्लाईओवर की ज़रूरत है वहां फ्लाईओवर, अंडरपास की ज़रूरत है, छोटी सड़कों को थोड़ा चौड़ा करने की ज़रूरत है। और अतिक्रमण सबसे बड़ा सरदर्द है यहाँ के प्रशासन के लिए। आपको मिसाल दूं कि अड़गोड़ा चौक से कटहल मोड़ की सड़क आज तक नहीं बन पाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोग ज़मीन देना नहीं चाहते। वो अड़ंगा लगाते हैं, मुकदमा लगाते हैं। कांटा टोली फ्लाईओवर क्यों लटका पड़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुआवजा ले लिया और बहुत सारे लोग कोर्ट के कचहरी इधर उधर जा कर के आखिरकार बहुत डिले कर दिया उस प्रोजेक्ट को। लेकिन बहरहाल सरकार को भी बीच का रास्ता ही निकाल कर ही आगे चलाना चाहिए और जहां तक जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से कोशिशें जारी रखनी चाहिए। और ये कोशिशें सड़कों पे दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये खबर बनाई। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। कोशिश हुई है, उस कोशिश को मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अब तक जो कोशिशें हुई हुई ये कोशिश वैसी ना हो, बस ये कोशिश मुकम्मल हो, एक मुकाम तक पहुंचे और रांची को जो खूबसूरत बनाने की ये जो कवायद है, ये कवायद को एक खूबसूरत मुकाम मिल सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, कुछ और खबरें हैं, उन खबरों पर भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।